वीडियो पर रीच बढ़ाने के लिए और व्यू बढ़ाने के लिए लोग आज क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आई मीन लिटरली आप सोच नहीं सकते इस हद तक लोग चले जाए। और आज का जो हमारा केस है वो इसी पे है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज हम जिनकी बात करने वाली हैं वो है यूपी की मालती चौहान, जो कि यूपी के संत कबीर नगर में रहने वाली थी। They used to have a YouTube channel और वो YouTube चैनल पे उनके नियरली 6 मिलियन फॉलोअर्स थे। इज दैट इंसेन राइट? वो जो पर्सन थी मालती चौहान, उसके साथ क्या हुआ एंड उसकी डेथ कैसे हुई, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। अब देखो, ये सारी जो मामला स्टार्ट होता है जब उनकी शादी हुई थी। देखो, संत कबीर नगर जिले की ये जो मालती चौहान एंड विष्णु राज थे, ये हस्बैंड वाइफ थे। बट जब उनकी मैरिज हुई थी तो एट दैट टाइम विष्णु राज के पास कोई भी अच्छा खासा जॉब नहीं था, बहुत हाई पेइंग सैलरी वाली कोई जॉब नहीं थी। और जो मालती चौहान थी उसको कुछ पैसा, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा सबको चाहिए रहता है, बट फेमस होना उसको चाहिए था। दैट इज़ वाई उसने यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने के लिए अपने हस्बैंड विष्णु राज को बोला। बट इन द बिगनिंग वो माना नहीं, बट जब उसने मोनेटाइजेशन एंड ऑल सब कुछ समझाया, फिर उसके बाद विष्णु राज एग्री हो गया। तब इन्होंने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट करा जो कि था विष्णु राज फन। अब वो उस पे ये दोनों मिलके अपना कंटेंट शेयर करते थे एंड दैट कंटेंट वाज इट्स काइंड ऑफ ओके ओके यू कैन से, बट या आजकल लोग वैसे भी बहुत सारी क्रिंज एंड एक्सपोजर वाले वीडियोस एंड शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं। तो दैट अब उनको भी यही लग रहा था कि हाँ, ऐसे ही वो भी गेन कर सकते हैं पॉपुलैरिटी। इन द बिगनिंग उनकी जो रीच थी दैट वाज काइंड ऑफ इनसेन। 6 मिलियन तक उनके सब्सक्राइबर हो गए थे। एंड जब 6 मिलियन का सब्सक्राइबर हो गए तो विष्णु राज और मालती के बीच अनबन स्टार्ट हुआ। अब ये अनबन जो थी वो बहुत दूर तक जाने वाली थी, जिसका कोई किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगा के रखा था। विष्णु राज ने क्या किया, मालती चौहान से बोला कि तुमको मेरे वीडियो में नहीं आना है। बहुत ज़्यादा उसने ड्रामा क्रिएट करा। दैट इज़ वाई मालती ने एक अलग सा चैनल मालती फन नया चैनल स्टार्ट किया। अब नया चैनल जो था इन दोनों का सेपरेट हो गया था। देखो, इन दोनों के बीच जो था ना वो अनबन इस कदर था ना कि इन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर और बहुत सारे विवाद जो हुए थे ना, कॉन्फ्लिक्ट्स इन दोनों के बीच में, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहे थे। अब इसी के बीच व्यू उनका जो था ना वो थोड़ा डाउन चलने लगा। उनके जो वीडियोस थे उन पे व्यू आना कम हो गए थे। अब व्यू आने कम होना एक अच्छे खासे यूट्यूबर के लिए बहुत दुख की बात है यार। 6 मिलियन सब्सक्राइबर होना दैट इज़ ओके, टोटली ओके, बट इनका जो व्यू था ना वो कम होते जा रहा था। अब व्यू कम आना और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है ब्रो। अगर आप चला रहे हो यूट्यूब तो यू नो कि हाँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इस चीज़ को कवर करने के लिए विष्णु राज और मालती चौहान ने बहुत मस्त प्लान बनाया। उन्होंने क्या करा कि अर्जुन अर्जुन नाम का एक कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जो कि एक गैरेज में काम करता था, बट नाउ वो कैमरा मैन का काम कर रहा था इन लोगों के साथ में। अर्जुन से मालती चौहान की शादी का फेक वीडियो ये लोग अपलोड करते हैं, जो कि हाँ, इनकी अच्छे खासे प्लान का जो था वो काम कर देता है। वीडियो वायरल हो जाती है एंड इनका जो व्यू डाउन चल रहा था वो व्यू नॉर्मल हो गया था, नॉर्मलाइज होने लगी थी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो शादी का फंडा था, यहाँ से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इन लोगों के जानने में इन्होंने क्या किया था, फेक वीडियो बनाया था, बट इनको क्या पता था कि मालती का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है अर्जुन के साथ। ये चीज़ जब विष्णु राज को पता चली तो विष्णु राज काइंड ऑफ कि ओके, तुम्हारा लफड़ा चल रहा है, ठीक है, तो चलो तुम्हारी शादी करवा देते। और उसने एग्री भी करा, उसने वीडियो भी बनाया और अपलोड भी कर दिया कि हाँ, तुमको जहाँ जाना है, जिसके साथ रहना है, तुम खुश रहो। देखो, शादी तो करा दी, नो ऑफेंस, अच्छा खासा शादी हुआ, उनका वीडियो भी वायरल गया, सब कुछ हुआ, बट लोगों को लग रहा था कि ये अभी भी उनका ड्रामा ही चल रहा है।
काइंड ऑफ कि हाँ वीडियो के लिए इन लोग बना रहे होंगे, बट क्या ही पता था किसी को कि ये रियल इंसिडेंट हो रहा है। अब मालती चौहान का जो झगड़ा हुआ था अपने हस्बैंड से, विदाउट डाइवोर्स उसने शादी कर ली अर्जुन से। अब काइंड ऑफ ऐसी बातें फैल रही थी कि अर्जुन की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उसके ऑलरेडी बच्चे भी थे, और मालती के भी तो था ही ना 1.5 साल का। अब इन दोनों की शादी हो गई तो मालती को अब ऐसा लगने लगा कि हाँ शायद उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। सो दैट इज़ फायर उसने वापस से विष्णु से कांटेक्ट करा कि नहीं मुझे नहीं रहना है इसके साथ, और वो वापस भी आ गई थी विष्णु के पास। उसकी विष्णु से ज़्यादा बन नहीं रही थी, और उसने वीडियोस में अपने कई सारे वीडियोस में ऐसा बोल रही थी, बिकॉज़ कि ऑलरेडी उसने जो फेक मैरिज और शादी वाली जो उसने वीडियो बनाई थी उस पे उसको ऑलरेडी ताने मिल रहे थे बहुत सारे, और उसका जो हस्बैंड था अ, विष्णु, वो ऑलरेडी उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था इस चीज़ को लेके। लाइक होता है एक ना कि बहुत ज़्यादा आप सामने वाले इंसान को बोल दो कि वो इंसान टॉर्चर हो जाए, वो शायद उस सिचुएशन में हो गई थी। एंड मे बी नो वन नोज़ कि 22 एंड 23 नवंबर को रात में क्या हुआ। जो मालती चौहान थी वो उसने फांसी लगा ली। अब इसने फांसी लगाया कि उसे फांसी लगाया गया, नो वन नोज़। और लाइक पुलिस ने जब बहुत इसकी तहकीकात करी तो ही गॉट टू नो कि लाइक जो विष्णु चौहान था उसने पुलिस को ऐसा स्टेटमेंट दिया कि नहीं, उस रात मैं स्टूडियो में था, तो हाउ कुड आई डू दैट, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता बिकॉज़ कि मैं तो उस रात स्टूडियो में था, तो उसमें मेरी कोई गलती है नहीं। सो या मालती चौहान के जो डैड थे ना, उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने जाके पुलिस में एफआईआर डाला कि विष्णु राज ही डिड ऑल द थिंग्स एंड ही गॉट अरेस्टेड। बट अभी इसका जो केस है वो चल रहा है, एंड या देखते हैं कि अभी इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या आता है एंड किसको क्रिमिनल मानते हैं। अर्जुन जो है वो ऑलरेडी भागा हुआ है, जो मिल नहीं रहा है, और इस पूरे इंसिडेंट में एक राहुल नाम का शख्स है वो भी पाया गया जो कि विष्णु राज का फ्रेंड है, तो उसे पूछताछ चल रही है। एंड लेट्स सी कि कौन इस चीज़ में पाया जाता है दोषी। सो स्टे ट्यून्ड, राइट? बाय बाय।